मित्रों 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खेल शुरू हो जाएगा, जो कि 7 जनवरी तक चलेगा। कुल 5 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज होने वाली है। भारत के दृष्टिकोण से हर एक मैच करो या मरो की स्थिति का होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही शर्मनाक तरीके से हम अपने 3 मैच हार चुके हैं। इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के हमारे जो रास्ते हैं वो भी बंद होते जा रहे हैं। ये रास्ते अब तभी खुल सकते हैं जब हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर 5 में से अपने 4 मैच जीत पाने में सफल हो जाएं। इसके साथ ही कोच गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला भी इसी ट्रॉफी के ऊपर निर्भर करता है। कुल मिलाकर ये ट्रॉफी हमारे लिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर ये ट्रॉफी हमारे लिए कल जितना महत्वपूर्ण थी, न्यूजीलैंड के सामने हारने के बाद उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। इसीलिए एक भी गलती करने की गुंजाइश नहीं बची है और यही कारण है कि ओपनर जोड़ी को ढूंढने में काफी समय लग रहा है। मित्रों वैसे तो हमारी ओपनिंग जोड़ी फिक्स है, रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ में ओपनिंग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पहले मैच में शायद रोहित शर्मा खेलते हुए देखने को ना मिले। उन्हें अपने किसी व्यक्तिगत काम से व्यस्तता है, जिस कारण से वो पहले मैच में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में जब वो नहीं आएंगे तो उनकी जगह कोई ना कोई तो लेगा ही। अब कौन करेगा यशस्वी के साथ ओपनिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी का उत्तर गौतम गंभीर लगातार खोज रहे हैं। गंभीर केएल राहुल को ओपनर बल्लेबाज के रूप में उतारना चाहते हैं, क्योंकि राहुल पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, उनके पास अनुभव है। लेकिन इंडिया ए टीम में उन्हें शामिल करके ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के सामने ओपनिंग करवाकर उनकी जो चेकिंग की गई थी उसमें वो पूरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। दोनों ही पारियों में वो बस 2-4 रन ही बनाकर आउट हो गए। ऐसे में राहुल से ओपनिंग करवाना बहुत बड़ा रिस्क वाला काम है। इसीलिए अब कई और नामों पर चर्चा चल रही है, जैसे कि शुभमन गिल, विराट कोहली और अभिमन्यु ईश्वरन। इनमें से अभिमन्यु ईश्वरन तो भारत में काफी शानदार खेल दिखा रहे थे। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के हर एक टूर्नामेंट के अंदर शतक लगाया हुआ है, वो भी ओपनिंग करते हुए। तो वो रोहित शर्मा की जगह लेने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वो भी नाकाम हो गए हैं। उन्हें अभी इंडिया ए टीम की ओर से खेलते हुए 4-4 पारियों में ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन एक भी पारी में वो चल नहीं पाए। कभी शून्य पर वापस गए तो कभी 2-4 रन बनाकर वापस चले गए। ऐसे में अभिमन्यु को भी खिलाना, उनके ऊपर दांव लगाना, ये भी एक खतरनाक निर्णय साबित हो सकता है। अगर शुभमन और विराट की बात की जाए तो ये दोनों आराम से ओपनिंग करके दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों की चेकिंग नहीं हुई है कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया में कैसा प्रदर्शन करेंगे, कैसा खेल करके दिखाएंगे। भारत में शुभमन तो ठीक ठाक खेल रहे हैं, पर कोहली तो लगातार फ्लॉप ही हो रहे हैं। वो भारत में फ्लॉप हो रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे इसकी कल्पना करना भी कठिन है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा खिलाड़ी किस तरह से चल पाएगा ये जानने के लिए एक वार्म अप मैच बहुत जरूरी था, लेकिन बीसीसीआई ने वो मैच रद्द कर दिया। नहीं तो इंडिया की ए टीम के साथ में जो वार्म अप मैच होने वाला था उससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। पता चल जाता कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर, ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर कौन सा खिलाड़ी इस समय चल पा रहा है और कौन नहीं। हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शामिल एक खिलाड़ी का परीक्षण सफल रहा है और वो है ध्रुव जुरैल ने इंडिया ए टीम की ओर से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के खिलाफ दोनों ही पारियों में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। जब सारे दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर वापस चले गए थे तो उस भयंकर दबाव की स्थिति में भी ध्रुव ने अच्छा काम करके दिया। अकेले दम पर टीम के लिए स्कोर खड़ा किया। तो ध्रुव ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर चल पाएंगे, उनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन समस्या यह है कि वो एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, तो क्या उनसे ओपनिंग करवाई जा सकती है। हालांकि विकेट कीपर बल्लेबाज और मिडिल ऑर्डर में ही खेलने वाले संजू सैमसन टी20 टीम के अंदर जिस तरह से ओपनिंग करते हुए शतक पर शतक लगा रहे हैं, उसे देखकर तो यह लगता है कि ऐसा ही प्रयोग ध्रुव जुरैल के साथ भी किया जा सकता है। यशस्वी जायसवाल के साथ ध्रुव जुरैल को ओपनिंग करने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन मित्रों जहां पर करो या मरो की स्थिति होती है वहां पर प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ खुद गौतम गंभीर की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पता नहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद उनका क्या होगा, उनकी कोचिंग बचेगी या निपट जाएगी। और जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तब चाह कर भी कोई प्रयोग नहीं कर सकता है, वहां पर नहीं किया जा सकता ऐसा प्रयोग। इसीलिए ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि रोहित की जगह कौन सा खिलाड़ी लेता है, कौन सी जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आती है। इस जोड़ी में यशस्वी जायसवाल का नाम तो पक्का है और दूसरा नाम जल्द ही तय हो जाए। मैं तो चाहूंगा कि जो भी जोड़ी बने अगर अच्छा करके दिखाती है तो उसे पूरी ट्रॉफी के अंदर ओपनिंग जोड़ी के रूप में रखा जाए, क्योंकि रोहित भी इस समय आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं।
उन्होंने भारत के अंदर 10 टेस्ट मैचेस की पारियां खेली हैं और कुल मिलाकर फ्लॉप रहे हैं। केवल एक पारी में वो अर्धशतक लगा पाए, बाकी 9 पारियों में कभी शून्य पर वापस गए हैं तो कभी 5-10 रन बनाकर वापस गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रोहित कुछ कर पाएंगे, इस बात की आशा त्याग देनी चाहिए और जो भी नई जोड़ी बने अगर वो अच्छा करे तो उसे ही आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मित्रों, आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, अब वो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।